इकबाल जल्दी जल्दी निभा के लिए केक बना रहा था। दरअसल आज निभा का बर्थडे था। इकबाल ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह निभा को सरप्राइज देना चाहता था। उसने निभा की पसंद का खाना बनाया था और पूरे घर को सजाया था और निभा के लिए खूबसूरत सी ड्रेस भी खरीदी थी। आज की शाम वह निभा के लिए यादगार बना देना चाहता था। शाम में जब निभा घर लौटी तो इकबाल ने दरवाजा खोला। निभा के अंदर कदम रखते ही इकबाल ने पंखा चला दिया और रंग बिरंगे फूल निभा के ऊपर गिरने लगे। निभा को बाहों में भरकर इकबाल ने धीरे से कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। इकबाल का हाथ थामकर निभा ने कहा, सच इकबाल, तुम मेरी जिंदगी की सच्ची खुशी हो। कितना प्यार करते हो मुझे। ख्वाहिशों का आसमान छू लिया है मैंने तुम्हारे दम पर। अब तमन्ना यही है, मेरा दम निकले तुम्हारे दर पर। इकबाल ने उसके होठों पर उंगली रख दी। दम निकलने की बात दोबारा मत करना निभा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। केक काटकर और गिफ्ट देकर जब इकबाल ने अपने हाथों से तैयार किया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सजाया तो निभा की आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार मत करो मुझसे इकबाल। हम लिव इन में रहते हैं मगर तुम तो मुझे पत्नी से ज्यादा मान देते हो। हमारा धर्म एक नहीं पर तुमने प्यार को ही धर्म बना दिया। मेरे त्योहार तुम मनाते हो, मेरे रीति रिवाज तुम निभाते हो, मेरा दिल हर बार तुम चुराते हो। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक धरती पर मैं हूँ और आसमान में चांद है तब तक। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। धर्म, जाति, ऊंच नीच, भाषा, संस्कृति जैसे हर बंधन से आजाद उनका प्यार पिछले 5 सालों से परवान चढ़ रहा था। 5 साल पहले एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में दोनों मिले थे। उस वक्त दोनों ही दिल्ली में नए थे और जॉब भी नई नई थी। समय के साथ साथ दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के विचार और व्यवहार से प्रभावित इकबाल और निभा धीरे धीरे करीब आने लगे थे। दोनों के बीच दूरियां सिमटने लगी और फिर दोनों अलग अलग घर छोड़कर एक ही घर में शिफ्ट हो गए। किराया तो बचा ही, जीवन को नई खुशियां भी मिली। जल्दी ही दोनों ने मिलकर एक फ्लैट किस्तों पर ले लिया। दोनों मिलकर मकान की किस्त भी देते और घर के दूसरे खर्चे भी करते। दोनों के बीच प्यार गहरा होता गया। रिश्ता गहरा हुआ तो दोनों ने घर वालों को बताने की सोची। इकबाल के घर वालों में केवल माँ थी जो बहुत सीधी थी, वह तुरंत मान गई थी। मगर निभा के यहाँ स्थिति विपरीत थी। उसके पिता इलाहाबाद के जाने माने उद्योगपति थे। शहर में अपनी कोठी थी, 3-4 फैक्ट्रियां थी, 100 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। उनकी शान शौकत ही अलग थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी पर पति पत्नी दोनों ही अव्वल दर्जे के धार्मिक और कट्टर मिजाज थे। माँ अक्सर ही धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक हुआ करती थी। धर्म की तो बात ही अलग है। यहाँ तो जाति के साथ साथ गोत्र, वर्ण, कुंडली सब कुछ देखा जाता था। ऐसे में निभा को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह घर वालों से कुछ कहे। एक बार दिवाली की छुट्टियों में जब वह घर गई तो उसे शादी के लिए योग्य लड़कों की तस्वीरें दिखाई गई। निभा ने तब पिता से सवाल किया, पापा क्या मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती हूँ? पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तब माँ ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बोली, देख बेटा, तू अपनी पसंद की शादी करने को तो कर सकती है पर इतना ध्यान रखना कि लड़का अपने धर्म, अपनी जाति और अपनी हैसियत का होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्यार करना भी है तो आंखें खोलकर, वरना तू तो जानती ही है गोलियां चल जाएगी। जी माँ, कहकर निभा खामोश हो गई। उसे पता था कि इकबाल के बारे में बताकर वह खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारेगी। इसलिए उसने रिश्ते का सच छिपाए रखना ही उचित समझा। वक्त इसी तरह बीतता रहा। एक दिन सुबह निभा बड़ी परेशान सी बालकनी में खड़ी थी। इकबाल ने पीछे से उसे बाहों में भरते हुए पूछा, हमारी बेगम के चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं?
निभा ने खुद को छुड़ाते हुए परेशान स्वर में कहा, क्योंकि आपके शहजादे दुनिया में आने के लिए निकल चुके हैं। क्या? हाँ इकबाल, मैं माँ बनने वाली हूँ और यह जिम्मेदारी मैं अभी उठा नहीं सकती। एक तरफ घर वालों को कुछ पता नहीं और दूसरी तरफ मेरा कैरियर भी पीक पर है। मैं यह रिस्क कभी नहीं ले सकती। तो ठीक है निभा, गर्भपात करा लो, मुझे भी यही सही लग रहा है। पर क्या यह इतना आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, बट डोंट वरी, हम पति पत्नी की तरह व्यवहार करेंगे और कहेंगे कि एक बच्चा पहले से है और इसलिए अभी दूसरा बच्चा इतनी जल्दी नहीं चाहते। देखो क्या होता है। शाम को आ जाना मेरे ऑफिस में, वहीं से लेडी डॉक्टर के पास चले गए और फिर निभा ने वह बच्चा गिरा दिया। इसके 5-6 महीने बाद एक बार फिर गर्भपात कराना पड़ा। निभा को काफी अपराध बोध हो रहा था, शरीर भी कमजोर हो गया था, पर वह करती क्या, उसे कोई और रास्ता ही समझ नहीं आया था। पर अब इस बात को लेकर वह काफी सतर्क हो गई थी और जरूरी एहतियात भी लेने लगी थी। एक दिन ऑफिस में ही उसके पास खबर आई कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे काफी गंभीर अवस्था में हैं। निभा एकदम बदहवास सी घर लौटी और जरूरी सामान बैग में डालकर निकल पड़ी। अगली सुबह वह हॉस्पिटल में थी। उसके पापा आखिरी सांसें ले रहे थे। उसे देखते ही पापा ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वह करीब खिसक आई और हाथ पकड़कर कहने लगी, बोलो पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा काम तुम हमारा चचेरा भाई नहीं बल्कि तुम संभालो। वादा कर बेटा। निभा ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर वादा किया। फिर कुछ ही देर बाद उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया कर वह 14 दिनों बाद दिल्ली लौटी। इकबाल भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। निभा उसके गले लगकर बहुत रोई और फिर अपना सामान पैक करने लगी। इकबाल चौंकता हुआ बोला, यह क्या कर रही हो निभा? मुझे हमेशा के लिए घर लौटना पड़ेगा इकबाल। पापा ने वादा लिया है मुझसे, उनका सारा कारोबार मुझे संभालना है। वह तो ठीक है, मगर एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। मैं यहाँ अकेला तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मकान की किस्तें, अकेलापन और तुम्हारे बिना जीने का दर्द कैसे उठा पाऊंगा? नहीं निभा नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसे। रहना तो पड़ेगा ही इकबाल, अब मैं क्या करूं? मत जाओ निभा, यहीं से संभालो अपना काम। कोई मैनेजर नियुक्त कर लो जो तुम्हें जरूरी जानकारी देता रहेगा। आगे की स्टोरी पढ़ने के लिए पार्ट 2 देखें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।